हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं रविंद्र सिंह और लेके आया हूं आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। हम सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो यूज करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का इतिहास क्या है? इंटरनेट कैसे अस्तित्व में आया और ये जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कैसे अस्तित्व में आए? सबसे पहले कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना? यूट्यूब या फिर फेसबुक? ये कब आए, कैसे आए? जी हां, आज की हमारी इंटरेस्टिंग कहानियां इसी के ऊपर हैं, तो हमारी पूरी स्टोरी जरूर देखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 1970 का वक्त था। इंटरनेट का विकास 1970 के दशक में बॉब कान और विंडसर्फ द्वारा किया गया था। आज हम जिसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं, उसका डिजाइन उन्होंने ही शुरू किया था। जी हां, यह एक और रिसर्च प्रोग्राम का परिणाम था, जिसका शॉर्ट फॉर्म था ARPANET और उस प्रोग्राम का फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। जी हां, इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है। इंटरनेट का विकास हो चुका है। अब आया साल 1983। लगभग 28 साल की उम्र में 10 नवंबर 1983 में बिल गेट्स ने विंडोज के पहले संस्करण की घोषणा कर दी और 20 नवंबर 1985 को, यानी ठीक 2 साल बाद, इसको जारी भी कर दिया। यह कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत ही क्रांतिकारी सिस्टम की शुरुआत थी। इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है। साल 1995, जी हां, 10 साल ऐसे ही गुजर गए। बिल गेट्स एक बार फिर से सुर्खियों में थे और इस बार वो सुर्खियों में थे विंडोज 95 की वजह से। विंडोज 95 बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसने कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचा दिया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने मानो पूरी दुनिया पर ही कब्जा कर लिया। यह आपको सुविधा देता था कि आप कंप्यूटर के ऊपर आइकन्स को इधर से उधर उठाकर रख सकते थे। जी हां, यह ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहली बार हमारी मुलाकात इंटरनेट एक्सप्लोरर से करवाई। जी हां, पहली बार इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी दुनिया ने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से जाना। इसके अलावा इस सिस्टम ने हमें रिसाइकल बिन दिया, स्टार्टअप बटन दिया। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को फेमस बनाने का श्रेय विंडोज 95 को ही जाता है। अब आया साल 1996। साल 1996 में 6 डिग्रीज को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का जनक माना जाता है। इस कंपनी को एंड्रू वेनराइक ने मई 1996 में न्यूयॉर्क में बनाया था। 6 डिग्रीज ने 1997 में दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो यूजर्स को इंटरनेट पर अपने प्रोफाइल बनाने और दूसरों के साथ जुड़ने की सहूलियत देता था। लगभग 3 साल बाद ही एंड्रू ने इस साइट को $125 मिलियन में बेच दिया। $125 मिलियन इंडियन रुपए में पता है ये कितना होता है? आज की डेट में लगभग 1000 करोड़ रुपए। उस वक्त इस साइट के लगभग 10 लाख यूजर्स थे। इसके बाद वक्त का पहिया घूमा और सन 2000 में हॉट और नॉट ने खलबली मचा दी। इस साइट की स्थापना अक्टूबर 2000 में जेम्स होंग और जिम यंग नाम के 2 दोस्तों ने की थी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर निकले थे। हालांकि जिम यंग उस वक्त पीएचडी कर रहे थे। इस सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी फोटोज पोस्ट कर सकते थे और उनके दोस्त उस पर हॉट या नॉट का बटन दबाया करते थे। कहते हैं कि फेसबुक और यूट्यूब भी कहीं ना कहीं से इन्हीं से इंस्पायर्ड थे। तारीख बदली और साल 2002 में लॉन्च हुई फ्रेंडस्टर। फ्रेंडस्टर की स्थापना कनाडा के कंप्यूटर प्रोग्रामर जोनाथन अब्राम्स ने सन 2002 में की थी। यह मूल रूप से एक डेटिंग साइट बनने जा रही थी, जो कि लोगों को दोस्तों के साथ सेटअप करने में या फिर हुकअप करने में मदद करती थी। आप एक प्रोफाइल बना सकते थे, स्टेटस अपडेट कर सकते थे और हां, आप अपना मूड भी बता सकते थे और दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों को भी मैसेजिंग कर सकते थे।
सन 2003 में साइट को ताबड़तोड़ लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और साइट के सर्वर ठप पड़ गए। सन 2003 फ्रेडस्टर के ठप होने से उसकी राइवल माईस्पेस जल्दी ही लाखों हिप टीन एजर्स के लिए पसंदीदा वेबसाइट बन गई, जिसको डेवलप किया था टॉम एंडरसन और क्रिस डी वोल्फ ने। वही टॉम एंडरसन जिन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में खुराफात मचा दी थी। जी हां, 1985 में चेस मैनहट्टन बैंक कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया था उन्होंने, और बाद में कैलिफोर्निया के इतिहास में एफबीआई की सबसे बड़ी रेड में से एक का टारगेट बन गए थे। हालांकि उनकी उम्र काफी कम थी, इसको देखते हुए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो माईस्पेस में यूजर्स क्या कर सकते थे? यूजर्स अपनी पब्लिक प्रोफाइल में अक्सर म्यूजिक वीडियो और बुरी तरह से शूट की गई आधी नंगी सेल्फियां लगाया करते थे। फ्रेंडस्टर के निजी प्रोफाइल के उलट ये लोगों को पसंद भी आया। फ्रेंडस्टर में यह फीचर सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए ही था। सन 2005 में माईस्पेस ने अपने टॉप को छुआ। उस वक्त साइट के 25 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ उपयोगकर्ता थे और अमेरिका में यह 5वीं पसंदीदा साइट बन चुकी थी। लगभग उसी वक्त इसे न्यूज कॉर्प नाम की एक बड़ी कंपनी ने $580 मिलियन में खरीद लिया। यानी भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 2022 में यह लगभग बैठता है कितना? 4.5। जी हां, 4.5 करोड़ रुपए। सन 2003 में सिर्फ 19 साल की उम्र में मार्क जकरबर्ग ने फेस मैश लॉन्च किया, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉट या नॉट के जवाब के रूप में जाना गया। सन 2004 में फेस मैश को द फेसबुक में बदल दिया गया। उसी साल उसने अपने 10 लाखवें यूजर को रजिस्टर करते हुए फिर से अपने नाम को चेंज किया और उसमें से द को हटाकर सिर्फ फेसबुक बन गई। जानते हैं इस डोमेन को कितने में खरीदा गया था? इस डोमेन को उस वक्त $2 लाख में खरीदा गया था। जी हां, लगभग 1.60 करोड़ रुपए। आज भी डोमेन कितने का मिलता है बताइए? 650-700 रुपए का ना। और इसको कितने में खरीदा गया था? 1.60 करोड़ रुपए में। यही वो दौर था जब फोटो बकेट, फ्लिकर, सोशल बुक मार्किंग साइट डिलीशियस और वर्डप्रेस भी अस्तित्व में आए थे। इसके बाद मैं आपको कहानी बताऊंगा यूट्यूब की, ठीक है? और यूट्यूब के अलावा लिंक्डइन भी है रास्ते में, ट्विटर भी है। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।